आज भारत बंद है, लेकिन इस भारत बंद की सोचिए 30 करोड़ लोग आज सड़कों के ऊपर उतरे हैं और इनकी आवाज उठाने वाला कौन है? इनकी खबरें कहां पर दिखाई जा रही है? क्या किसी टीवी चैनल पर आपने भारत बंद को लेकर के खबर देखी है? क्या आज के किसी अखबार में कोई बड़ी हेडलाइन है भारत बंद को लेकर के? 30 करोड़ आज किसान मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। करीब 600 जिलों के अंदर भारत बंद का असर है, लेकिन टीवी पर चर्चा नहीं है। इसलिए भारत बंद की आज हम विस्तार से बात करेंगे और कहां कहां पर असर देखने को मिल रहा है, क्यों आखिरकार किसानों ने, ट्रेड यूनियन ने यह भारत बंद बुलाया है, क्या क्या बड़ी उनकी मांगे हैं, कौन कौन सी चीजों को लेकर के विरोध हो रहा है जिसकी वजह से भारत बंद है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर कोई मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के सिर्फ 2 लाइन व्हाट्सएप पर लिख दे तो सारे हिंदुत्ववादी संगठन सड़क पर उतराते हैं कि मोदी को ऐसा क्यों कह दिया, योगी को ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन देश में एक सबसे बड़ा तबका मजदूर और किसान का तबका, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर धर्म के हिसाब से तादाद की बात की जाए तो हिंदू है, लेकिन आज उनके लिए कोई बजरंग दल वाला या कोई हिंदुवादी संगठन नहीं दिखाई देगा। ये लोग 14 तारीख को डंडे लेकर के पार्कों के अंदर घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। तब 2 लड़के लड़कियां, अगर कोई भाई बहन भी है, कोई माँ बेटा भी है, उनको भी पकड़ करके पीटेंगे। चलिए मैं बात करता हूं भारत बंद की। जरा तस्वीरें देखिए जो अलग अलग जगह से इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। भारत बंद को लेकर के तस्वीरें वो दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 600 जिलों के अंदर, देश भर में 600 जिलों में इसका असर बताया जा रहा है। सबसे पहले की तस्वीर देखिए आप, जो उड़ीसा से निकल करके सामने आई है भारत बंद को लेकर के। और यहां पर किसानों ने, ट्रेड यूनियंस ने रेल को रोकने का काम किया है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन रोकी गई है। इससे बड़ा जो है वो और भारत बंद को लेकर के कौन सा विजुअल हो सकता है, लेकिन इसकी टीवी पर कोई चर्चा नहीं है। 10 ट्रेड यूनियन ने, सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के भारत बंद किया जा रहा है। 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। कई यूनियन बैंक भी भारत बंद में शामिल हुए हैं। इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की वजह से भारत बंद किया जा रहा है। 4 नए लेबर कोड की वजह से भारत बंद किया जा रहा है। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, इसके खिलाफ भारत बंद हो रहा है। और पुरानी पेंशन बहाली को किया जाए, उसके समर्थन में भारत बंद आज किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर के भारत बंद आज बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने संसद के अंदर 4 नए लेबर कोड वो लागू, जिसकी वजह से हायरिंग और फायरिंग बहुत आसान हो जाएगी। यानी किसी भी आदमी को आप निकाल दो, किसी भी आदमी को आप हायर कर लो, किसी भी आदमी को आप नौकरी पर रखो, किसी को निकाल दो, कोई बोलने वाला नहीं है और जो बोलेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर कोई उसको लेकर के पहले हड़ताल कर सकता था या फिर उसको लेकर के विरोध जता सकता था, वो अधिकार भी एक तरीके से छीन लिया गया। कंपनी के नियमों के अंदर बदलाव किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो परिभाषा थी उसको तकरीबन बदल दिया गया। और न्यूनतम जो वेतन की मांग थी उसको भी नए लेबर कोड के अंदर नहीं रखा गया। तो इस वजह से बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन के लोग, मजदूर, वो आज सड़कों पर है। 30 करोड़ की आबादी है आज उस सड़कों पर है, लेकिन इसकी कोई चर्चा करने वाला नहीं है। संसद के अंदर भी आज इसका जोरदार असर देखने को मिला। सबसे पहले एक बार जरा ये तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तकरीबन सभी पार्टियों के सांसद आज भारत बंद के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। भारत अमेरिका समझौता रद्द करो। किसान हितों को बचा सकेगा, किसान हितों को बचा सकेगा। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको बताता हूं, कुछ अपडेट्स जो अलग अलग जगह से निकल करके सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। देश भर के 600 जिलों में आज हड़ताल होने की आशंका है। ओडिशा, असम पूरी तरह से ठप रहेंगे। अन्य राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं, परिवहन सेवाएं और सरकारी कार्यालय प्रभावित हो सकते हैं। अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाएं, हवाई अड्डे, चिकित्सा सुविधाएं और निजी कार्यालय और एटीएम इस हड़ताल के अंदर शामिल नहीं है। वहीं ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है असम से, और असम की रिफाइनरी से लेकर के और तमिलनाडु की बीएचएल त्रिची, सेलम स्टील तक हड़ताल शुरू हो गई है। ये जो अभी की लेटेस्ट अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं केरल से अपडेट निकल करके सामने आई है, यहां पर भी नए लेबर कोड और वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ
ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है और यहां पर भी बड़े पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार वो कहते हैं कि श्रम संहिता को वापस लेने के विरोध में लाखों भारतीय श्रमिकों की आम हड़ताल का सीपीआई पूर्ण समर्थन करती है। इस श्रमिक वर्ग को अपना समर्थन देते हैं। सरकार ने इस हड़ताल को दबाने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन यूनाइटेड एक्शन काउंसिल ऑफ वर्कर्स बहुत मजबूत है। देखिए, दो बातें यहां पर जो आपको समझनी जरूरी है। मिडिल क्लास को या जो बड़ी मेट्रो सिटीज में जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास रहता है उसको लगता होगा नहीं, हमारे यहां तो सब कुछ खुला हुआ है, हमारे यहां तो कोई बंद ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। वो हमारी खबर को हो सकता है कि झुठला दे, वो कहेंगे पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहे हैं, बंद वगैरह नहीं है, आज कुछ भी कहीं पर कोई बाजार बंद नहीं है। देखिए, मेट्रो सिटीज जो होती हैं वहां पर बंद का असर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहां पर कोई बड़ी दुकानें नहीं होती हैं या कोई बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती हैं जिसका असर जो है वहां अब जरा देखिए कहां कहां पर असर देखने को मिलेगा। अनुमान है कि 30 करोड़ कर्मचारी वो इसमें शामिल होंगे बंद में, और नए श्रम कानूनों का विरोध इसके जरिए किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी संगठनों का भी इसको समर्थन है। वहीं क्या क्या खुला रहेगा और क्या प्रभावित होगा उसको भी समझिए। बैंक शाखाएं आज खुलेंगी, छुट्टी घोषित नहीं की गई है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और एटीएम वो चालू रहेगा। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो देखिए, ये जो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंकों में सीधे तौर पर जो है वो आज बंद का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी जो बैंकों में भी काम करते हैं, उन बैंकों की कई सारी ट्रेड यूनियन वो भी इस बंद के अंदर शामिल हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर है। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांव का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। उनके भविष्य से जुड़े हुए फैसले लिए गए हैं, उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्षों के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा हूं। देखिए, आज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से तकरीबन सभी पार्टियों ने इस बंद को जो है अपना सपोर्ट दिया है। सरकार